हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा कैलेंडर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? देखिएगा, यहाँ पे आपको पास डेट सेम है। 15 जुलाई, 15 जुलाई 1964 को दिन है आपका बुधवार का। ठीक है, दिन है आपका बुधवार का। पूछा है 15 जुलाई, 15 जुलाई 1965 का कौन सा दिन होगा? देखिएगा, जब आपकी डेट सेम हो और महीना भी सेम हो, तो आप जितना वर्ष आगे जाएंगे उतना जोड़ेंगे। याद रखना, जितना वर्ष आगे जाएंगे उतना जोड़ेंगे। जैसे आप 1964 से 1965 में आ रहे हैं, पूरा एक साल आगे जा रहे हैं, तो एक जोड़ेंगे। ठीक है, एक साल आगे जा रहे हैं, एक जोड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ लेना। पहले हम यहाँ पे दो भी जोड़ सकते थे। कैसे जोड़ सकते थे? क्योंकि हमारा 1964 एक लीप वर्ष है। अगर यही 15 जुलाई नहीं होता, जनवरी से स्टार्ट होता, मान लीजिए 15 जनवरी कह देता कि 15 जनवरी 1964 को ये दिन था, तो 15 जनवरी 1965 को कौन सा दिन होता? सेम क्वेश्चन रहता, लेकिन सिर्फ महीना चेंज हो जाता, महीना हो जाता जनवरी। और जब जनवरी महीना हो जाता, तो जनवरी के बाद में फरवरी आता, जिसमें 29 दिन होते लीप वर्ष की वजह से। तो यहाँ पे एक नहीं दो जोड़ते। क्यों जोड़ते दो? हम एक वर्ष आगे जाएंगे, एक तो जोड़ेंगे। जितना भी वर्ष आगे जाएंगे उतना जोड़ेंगे, लेकिन जितना भी लीप वर्ष का फरवरी का महीना काउंट होगा, तो हमें उतना जोड़ना पड़ेगा। एक फरवरी लीप वर्ष काउंट हुआ है तो एक जोड़ेंगे, दो काउंट हुआ है तो दो जोड़ेंगे। ये बात याद रखें। ठीक है, तो बस एक जोड़ेंगे यहाँ पे। तो बुधवार में एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। क्योंकि यहाँ पे फरवरी का महीना काउंट नहीं हुआ, फरवरी के बाद से पूछा गया था। बात सभी को समझ में आ गई? तो गुरुवार हमारे किस ऑप्शन में? पहले में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? देखिएगा, यहाँ पे समझिए प्रश्न को। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, ठीक है, 1981 को दिन दिया गया है गुरुवार। दिन दिया गया है गुरुवार। पूछा है 10 दिसंबर, यानी कि तारीख आपकी सेम है। ठीक है, और पूछा है 1991 का। तो हम डेट सेम है, महीना भी सेम है, कितना वर्ष आगे गए? 81 से 91 पे आगे गए, 10 वर्ष आगे गए ना हम, तो हम इसमें 10 जोड़ेंगे। अब इसमें बीच में कितने लीप वर्ष आए हैं वो देख लीजिए, उनको जोड़ लेना। 1981 के बाद में आएगा 1984, और 84 के बाद में आएगा 88। यानी कि ये दो लीप वर्ष आएंगे बीच में, जिनमें फरवरी का महीना 29 का रहेगा। ठीक है, दो आप इसमें और जोड़ लेना, यानी कि टोटल आपको कितना जोड़ना है? 12। टोटल आपको कितना जोड़ना है भैया? 12 जोड़ना है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? जितने लीप वर्ष आएंगे, दो लीप वर्ष आए तो दो जोड़ लेना, तीन आते तो हम तीन जोड़ लेते। तो हमारे हो गए 12 दिन। अब 12 दिन में क्या करेंगे? 7 से भाग कर दो। 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 5। जब भी 7 से ऊपर दिन आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो उसमें हम 7 से भाग दे लेते हैं। अब बचा 5, शेषफल 5 बचा है ना, तो पुराने वाले दिन में 5 जोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ जो दिन आएगा वो कौन सा होगा? मंगलवार का दिन होगा। मंगलवार का हमें दिया गया बी ऑप्शन में। सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, ऐसा सवाल जब आता है ना, तो आपको करना क्या रहता है कि आपको बोला गया है 1 फरवरी 1920, तो 1920 क्या है? ये लीप वर्ष है। अगर आपको लीप वर्ष की पहचान नहीं है, तो पीछे के जो दो अंक हैं इनको 4 से भाग कर लेना। जैसे पीछे के दो अंक 20 हो गया, इसको 4 से भाग कर लेना। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो वो हमारा लीप वर्ष है। जैसे 20 में 4 से डिवाइड करूंगा, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट जाएगा 20, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, तो ये हमारा लीप वर्ष हुआ। तो ये फरवरी का महीना हमारा लीप वर्ष है, तो इसमें कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे।
फरवरी का महीना 29 का होगा लीप वर्ष की वजह से। इसमें उसने 1 फरवरी बोला है तो 1 माइनस कर दो, जितना तारीख का दे देगा उतना माइनस कर देना, तो बचेगा कितना आपके पास 28। ठीक है, तो फरवरी के महीने में आपके पास बचे 28 दिन। फरवरी के बाद आएगा मार्च का महीना, मार्च का महीना आएगा फरवरी के बाद में, और उसने 5 मार्च का पूछा तो केवल 5 तक ही जाएंगे। 28 और 5 को जोड़ो तो ये हो गया 33। क्या करना है, 7 से भाग, जब भी 7 से ऊपर दिन आएंगे 7 से भाग करेंगे। 7 चौकू 28 कट जाएगा, शेषफल 5 बच जाएगा। भाई 33 में से 28 कट गया तो 5 ही तो शेष बचेगा, तो हमको मतलब शेषफल से होता है। ठीक है, तो हमारा पहले कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। हमारा 5 शेष आया ना, तो गुरुवार में 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन आ जाएगा भैया, मंगलवार का दिन आ जाएगा, और मंगलवार का दिन है आपके बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था। देखिएगा, 17 मार्च, मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, जिसमें से उसने 17 मार्च का दिया हुआ है तो 17 को माइनस कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में 1 तारीख का माइनस, 1 तारीख का दिया था तो हमने 1 माइनस किया, यहाँ 17 का दिया तो 17 माइनस कर देंगे। अब 31 में से 17 को हमने माइनस किया तो बचे हुए दिन 14 हैं। तो मार्च के महीने में, मार्च के महीने में कितने दिन बचे भाई, 14। कब का पूछा उसने, जुलाई का, तो मार्च से लेके हमें जुलाई तक जाना है। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, ठीक है, जून के बाद जुलाई। ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल में आएंगे तो अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, मई के में 31, जून के में 30, और जुलाई में कब तक, जुलाई में पूछा उसने 12 तक, तो हमें 12 तक ही जाना है। अब क्या करो, सबको जोड़ लो, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 में 1 जोड़ दो 91, 91 में जोड़ दो 14 तो 105, और 105 में जोड़ दो 12 तो 117 हो जाएगा। सभी को जोड़ने पे मिलेगा 117। डिवाइड कर दो 7 से, 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा 47, 7 छिंग 42, तो यहाँ पे भी 5 शेष बच गया, यहाँ पे भी 5 शेष बच गया। कौन सा दिन था आपका, सोमवार का। 5 शेष बचा है ना, तो 5 जोड़ दो इसमें, 1 2 3 4 5। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा दिन आ जाएगा भाई, शनिवार का दिन आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 12 जुलाई 1980 को शनिवार था तो 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। देखिए, अभी अभी इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल वही है, लेकिन इसका उल्टा पूछा गया है। उल्टा भी पूछ सकता है कभी कभी, तो इसको करने का तरीका भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, 17 मार्च का पूछा है तो मार्च का महीना तो पहले आएगा, जुलाई का बाद में आएगा, तो हम मार्च से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि मार्च प्लस अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास 12 जुलाई का है, 12 जुलाई, ठीक है, 12 लिखेंगे, जून का महीना 30 का, मई का 31, अप्रैल का 30, मार्च में कितना भैया, देखो 17 मार्च का पूछा है, तो आप 17 मार्च यानी कि मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, उसमें से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास 14 दिन बचेंगे। सबको जोड़ लोगे तो 117 आएगा, 7 से भाग करोगे तो 5 शेष बचेगा, है ना। आपके पास कौन सा दिन है, शनिवार का, शनिवार का दिन है। याद रखना कि बाद का दे के पहले का पूछा है, वो जुलाई का दे के मार्च का पूछा है, पहले का पूछा है, तो जो दिया हुआ दिन है ना उससे पहले की तरफ आएंगे, जो जोड़ेंगे ना 5 वो पहले की तरफ जोड़ेंगे, और जब बाद का पूछता है तो दिए हुए दिन से बाद की तरफ जोड़ते हैं। तो शनिवार से पहले आ जाओ, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, तो कौन सा दिन होगा भाई यहाँ पे, सोमवार का दिन। किस ऑप्शन में है सोमवार, पहले में। सवाल खत्म हो गया। जिस बच्चे ने वीडियो पूरा देखा है उसकी समझ में सभी चीजें आसानी से आई हैं, कभी भी इन प्रश्नों को भूलेंगे नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।